इंडिया का स्टूडेंट आखिर जाए कहाँ? रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पूछा तो लाठियाँ मिली। एक 20 साल की लड़की आईसीयू में है और बाहर जाएं विदेश में तो F1 वीज़ा के रूल बदल दिए गए। वहाँ भी कई सारे स्टूडेंट की लाइफ अनसर्टेन है। यहाँ सवाल पूछे तो जवाब स्टूडेंट को नहीं, एक अपोजिशन पार्टी के लीडर को दिया गया। तो इंडिया का स्टूडेंट आखिर जाए कहाँ? करे तो करे क्या? पहली बात उस लड़की की 20 साल की प्रोटेस्ट में थी। सेंट्रल दिल्ली, जुलाई 2021 की बात है। रिपोर्ट के अनुसार सीरियस इंजरी, अभी वो आईसीयू में है। वो वहाँ क्यों थी? वो वहाँ किस लिए थी? नीट पेपर लीक का जवाब चाहिए था। 20 बच्चों की मौत का हिसाब चाहिए था। शायद उसके किसी दोस्त का एग्ज़ाम भी रहा हो, शायद उसका भी रहा हो, शायद उसका खुद का भी रहा हो। अब वो आईसीयू में है और उसको जो सवाल थे वो आज भी अनआंसर्ड हैं, उनका कोई जवाब नहीं। जब एक युवा सिर्फ सवाल पूछने की वजह से आईसीयू में जाए, उसके ऊपर लाठियां चलाई जाएं, तो उस देश का क्या ही कहेंगे, उस देश का क्या ही होगा। और अब वो एजुकेशन मिनिस्टर जिसने स्टूडेंट 60 दिन से रिजिग्नेशन मांग रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, आखिर बोले। लेकिन बोले तो बोले क्या? स्टूडेंट के बारे में बिल्कुल नहीं। नीट पेपर लीक के बारे में बिल्कुल नहीं। 20 फैमिली को जिनके बच्चों ने सुसाइड की उनके बारे में भी बिल्कुल नहीं। आईसीयू में पड़ी बेटी के लिए, उसके लिए भी कुछ नहीं। उन्होंने कहा राहुल गांधी स्टूडेंट को यूज़ कर रहे हैं और सीमलेसली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं स्टूडेंट को। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जुलाई 22, 2026। 60 दिन वांगचुक का हंगर स्ट्राइक, सीजेपी का प्रोटेस्ट, 20 स्टूडेंट की मौत, उनका सुसाइड, एक लड़की आईसीयू में है, 118 पुलिस इंजर्ड है, 70 डिटेन्ड है। और मिनिस्टर ने अपने पहले पब्लिक स्टेटमेंट में स्टूडेंट को जवाब नहीं दिया। उन्होंने राहुल गांधी को अटैक किया, एक पॉलिटिकल स्टैंड खेला। अरे मिनिस्टर साहब, कुछ तो शर्म करते। उस लड़की को जो आईसीयू में है उसको राहुल गांधी की नहीं, आपके जवाब की ज़रूरत है। और अब वो इंडियन स्टूडेंट जो यह सब देखकर सोच रहे थे इंडिया में सिस्टम नहीं है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, तो बाहर पढ़ने जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, उनके लिए भी एक खबर है, उनके लिए भी एक बुरी खबर है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने F1 और J1 वीज़ा के रूल्स बदल दिए। नए रूल्स अनाउंस किया, रिटर्न करना होगा। नए रूल अनाउंस किया, रिटर्न करना होगा एक स्पेसिफिक डेट तक। हजारों इंडियन स्टूडेंट जो अभी यूएस में पढ़ रहे हैं वो अनसर्टन हैं। मिडिल क्लास फैमिली की कैलकुलेशन अगर हम सोचें, 80 लाख से 1.5 करोड़ तक यूएस की MS MBA की एजुकेशन, कई वर्षों की सेविंग, माँ बाप का रिटायरमेंट फंड भी हो सकता है, होम लोन, ये सब सिर्फ एक बेट पर कि बच्चा यूएस में पढ़ेगा, हाँ सेटल होगा और एक बेटर लाइफ जिएगा। और अब वो सर्टेनिटी भी गई। इंडिया में पढ़ो, सिस्टम फेल, इंडिया में प्रोटेस्ट करो, आईसीयू में जाओ, यूएस जाओ, वीज़ा अनसर्टेन। इंडिया का स्टूडेंट जाए कहाँ? और कल एक और चैप्टर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीएम के आधिकारिक आवास के बाहर प्रोटेस्ट मार्च पर निकले स्टूडेंट की डिमांड को लेकर। दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया, उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। कांग्रेस ने कहा ये लोकतंत्र पर हमला है, सरकार ने कहा ये पॉलिटिकल स्टंट है। दोनों अपनी जगह बोल रहे हैं, दोनों का एजेंडा है, लेकिन जब पॉलिटिशियन को स्टूडेंट के नाम पर प्रोटेस्ट करना पड़े तो समझो स्टूडेंट की आवाज़ कितनी दबाई गई है। स्टूडेंट खुद प्रोटेस्ट करे, लाठी बरसे, आईसीयू में जाए, पॉलिटिशियन उसके नाम पर प्रोटेस्ट करे तो डिटेंशन में जाए, मिनिस्टर उन पर अटैक करे तो
हेडलाइन बने और स्टूडेंट वो अभी भी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, यह 3 अलग खबरें हैं। एक, आईसीयू में 20 साल की लड़की, दूसरा, यूएस वीज़ा अनसर्टेन, तीसरा, मिनिस्टर ने स्टूडेंट को जवाब नहीं दिया। इतने समय बाद मुंह खोला तो किया। लेकिन यह तीनों की ही एक ही स्टोरी है। इंडिया का मिडिल क्लास स्टूडेंट हर तरफ से दबाया जा रहा है, मारा कूटा जा रहा है। यह पढ़ाई का सिस्टम फेल, नीट पेपर लीक, 20 मौतें, जीरो अकाउंटेबिलिटी। बोलो तो प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करो तो लाठीचार्ज, आईसीयू में तो कोई जवाब। बाहर जाओ, यूएस जाओ तो वीज़ा अनसर्टेन, यूके कनाडा ऑलरेडी बहुत ही टफ, ड्रीम अधूरे, अनसर्टेन, क्या करें क्या ना करें कुछ पता ही नहीं है। और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो पॉलिटिशियन को अटैक कर रहे हैं, मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं, सबको जवाब दे रहे हैं, सिवाय जो मांग रहा है उसके, यानी कि स्टूडेंट के। यह इंडिया के मिडिल क्लास स्टूडेंट का 2026 में सच है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा नीट देने के बाद जवाब मांगने निकले और आईसीयू में पहुँच जाए और मिनिस्टर उसे जवाब देने के बजाय किसी पॉलिटिशियन को पॉलिटिकल अटैक करे, तो आप क्या करोगे? कमेंट में बताओ। ऑनेस्टली शेयर करो हर उस पेरेंट को जिसका बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ना। अगर कोई स्टूडेंट बहुत प्रेशर में है, कंसल्ट करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, है ना। किसी भी परेशानी में, किसी भी प्रेशर में कुछ ऐसा कदम ना उठाएं कि उसके बाद आपके माता पिता जीवन भर खून के आंसू रोते रहें। सब्सक्राइब करें फैक्ट आजकल को। इंडिया का स्टूडेंट तुम्हें जवाब मिलेगा। अगर जवाब उठाते रहे, तुम चुप मत रहना। जय हिंद दोस्त, थैंक यू।